सिंह भी इस समय जुड़ रहे हैं यूएस से। इनफैक्ट ग्लोबल क्यूज़ पे उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ रहती है। वैशाली भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं टेक्निकल से बात करने के लिए। बट अनुराग, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपके बैकग्राउंड में गौतम बुद्ध की तस्वीर खास नज़र आ रही है। इस समय बाजार में गौतम बुद्ध जैसी कामनेस लाना बहुत ही मुश्किल है। आपने ये फोटो लगा के अपने आप कैसे इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पड़ोस में तो कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल हो रही है यूएस में। क्या एक ड्यूरेबल बॉटम बनने के साइंस दिख रहे हैं आपको? जी जी, अजय नमस्कार एंड थैंक्स फॉर नोटिसिंग। ये थोड़ा चेंज किया है क्योंकि माहौल मार्केट्स में काफी गर्म चल रहा था और क्लाइंट्स भी कुछ ज्यादा एजिटेटेड हो रहे थे। तो आई थिंक इसको देख करके एवरीबॉडी रिकलेक्ट्स के देखिए सब मोह माया है, अल्टीमेटली कुछ लेके जाना नहीं है। आप तो क्या लेके आए थे? तो देखिए एटलीस्ट सूदन तो करता है, तो ये है। बट बहरहाल अजय, रिएक्शन आई थिंक मैंने सुना, निकुंज की बात भी सुनी और आई थिंक सब कुछ तर्क संगत लग रहा है। लेकिन ये रिएक्शन डेवलपमेंट ठीक नहीं है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो मूव है अजय, वो कहीं ना कहीं उसको ये देखा जा रहा है, एंड आई एम ऑफ द कैंप जो बिलीव करता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज ब्लिंक्ड, विच मींस दैट एक एक गेम चल रहा था और सारे सेंट्रल बैंक्स ये पोजीशन ले रहे हैं कि देखिए हम इन्फ्लेशन हॉक है और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करेंगे। और ये तकरीबन बिकॉज सारे डेवलप्ड मार्केट्स में ये प्रॉब्लम नहीं रही है, यूएस में पावेल साहब ये फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो मूव आज उन्होंने लिया, आई थिंक इसमें समवेयर वो कमजोर पड़ गए हैं, विच शोज दैट अल्टीमेटली अगर इन्फ्लेशन पे बात आ जाती है और इकोनॉमी वीकन होती है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बैक सीट पे चला जाएगा, विच इज नॉट गुड न्यूज। मे बी शॉर्ट टर्म में यूके के लिए कुछ उन्होंने संभाल लिया वो सिचुएशन, बट लॉन्ग टर्म में द बिल्स आर टू बी पेड। चलिए, ऑन दैट अगेन अनुराग, ऑफ कोर्स आप अपनी राय दे रहे हैं और इस पर और भी आपसे जानकारी हम चाहेंगे, लेकिन वैशाली भी हमारे अगर हम इस पूरे माहौल की और ग्लोबल रिस्क ऑफ का के एकदम बिंदु पे जाएं, एकदम उसके जेनेसिस पे जाएं, तो वो तो एलिवेटेड इन्फ्लेशन है। हमने देखा कि फ्यूल नीचे आ गया, फूड अभी भी ऊपर है आपका यूएस इन्फ्लेशन में, और शेल्टर भी 20 महीने के बाद हमने रेंट्स को नीचे आते देखा। अगर ये ट्रेंड रहता है तो जो 13 अक्टूबर वाली रीडिंग आएगी आप यूएस सीपीआई की, उसमें आपको एक गिरावट या एटलीस्ट डायरेक्शन चेंज होता हुआ नजर आता है नीचे की तरफ? नहीं तो अजय वो कहना मुश्किल है, बिकॉज जो मेरी रीडिंग है और काफी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कोर इन्फ्लेशन में कोई सिग्निफिकेंट डेंट नहीं आ रहा है। तो ऑयल की वजह से भले ही हेडलाइन इन्फ्लेशन कम दिख रहा हो, बट जो कोर पीसी नंबर दिख, पॉवल साहब ने पिछले डिस्कशन में अपने उन्होंने एक रिमार्क दिया, अगर आपने नोटिस किया हो, विच इज दैट ही सेइंग कोर इन्फ्लेशन start of the year is at 4.5%, then 4.8%, then 4.5%. So somewhere in a 9-month span, वो सेम रेंज में बना हुआ है। तो थोड़े से ट्रेंड्स को उसको वो स्लो डाउन मानेंगे नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता। वो रिपीटेडली अब तो वो मान ही रहे हैं ओपनली कि देखिए कोई भी डेंट कोर इन्फ्लेशन में अभी बढ़ता दिख नहीं रहा। ये अजय देखिए इस पे अंत कैसे होगा, ये इसमें किसी किस्म का छोटा मोटा एक क्रैश तो चाहिए होता है, क्योंकि देखिए ऐसे सेंटिमेंट्स चेंज नहीं होते। मैं आपको एनेक्डोटली बता सकता हूं, मैं शॉपिंग मार्केट्स में, मॉल्स में एनेक्डोटली डेटा भी इकट्ठा करता हूं। वॉलमार्ट ने पिछले हफ्ते भी प्राइसेस हाइक लिए हैं, और वो मतलब ये तकरीबन ये बदमाशी कंपनीज की जारी है कि वो हर बार प्राइस हाइक्स ले रहे हैं। और अगर हाइक्स ले रहे हैं तो देखिए वो और वेजेस का भी रिविजन का समय आ गया है। देखिए इस समय वेजेस में नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग हो जाती है, और अगर एम्प्लॉइज 5% का हाइक मांग रहे हैं तो वो भी 8% कस्टमर को पास ऑन करेंगे। सिस्टम नीड्स अ जोल्ट, सिस्टम नीड्स अ क्रैश। वो चाहे हाउसिंग मार्केट में आए, बट कहीं ना कहीं वो इक्विटी मार्केट में आ चुका है, हाउसिंग मार्केट में आना जरूरी है, उसके बिना वो संभलेगा नहीं। और आई थिंक तकरीबन हमें उम्मीद करनी चाहिए जल्द से जल्द आ जाए ताकि हम इससे उबर पाए। अजय ऐसा भी लग रहा है। राइट, अब हमारे साथ पैनल पे मयूरेश जोशी भी हैं फंडामेंटल नजरिया देने के लिए, लेकिन अनुराग से एक लास्ट सवाल लेते हैं। अनुराग, गुड मॉर्निंग। एक बड़ी जो बात हमेशा, अभी थोड़ी देर पहले हम निकुंज से भी यही डिस्कस कर रहे थे, वो स्पेशली हाईलाइट कर रहे थे कि जो अब तक एक सिनेरियो जो चल रहा है कि डी कपलिंग का, इंडियन इक्विटीज हो, इंडियन बॉन्ड्स हो, अभी तक जो इंडिकेशन आई है, क्या आपको लगता है जो डी कपलिंग है ये सस्टेनेबल रहेगी? क्योंकि सीएलएसए का भी इस पर एक व्यू आया है। सो प्रियंका, क्लियर व्यू है, इकोनॉमी में कोई डीकपलिंग होती नहीं है, मार्केट्स में डीकपलिंग हो सकती है। इकोनॉमी, देयर इज नो वे दैट वी कैन ग्रो एट 7%,
6% भी गनीमत होगी अगर जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ की में बातें चल रही हैं। लेकिन मार्केट्स की डीकपलिंग लिक्विडिटी पर बेस्ड है, जब तक हमारा पैसा चल रहा है तो कौन रोक सकता है। देखिए, एंड अल्टीमेटली इट्स अबाउट द प्राइस दैट somebody is willing to pay, और लग रहा है कि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी काफी है, थोड़ा भी गिरावट आती है तो वो आ जाता है। तो दैट्स माय शॉर्ट आंसर। मार्केट डीकपल्ड हो सकते हैं, इकोनॉमी डीकपल नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली अनुराग, थैंक्स फॉर दैट। आपकी सारी एनालिसिस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह अपना समय देने के लिए एंड एट दिस ऑड टाइम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सच कॉन्वर्जेशंस विथ यू। चलिए हमारे